इक्वेशन की सेकंड टाइम दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये सेकंड स्टेज ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको डिस्कस करने लगे हैं और मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये शुरू करने लगी हूँ। हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था कि इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। इक्वेशन जो होती है ना वो ग्रुप ऑफ टर्म होती है। इक्वेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ टर्म। सिंपल इक्वेशन ग्रुप ऑफ टर्म्स। अब ये टर्म्स कौन कौन सी होती हैं? इसमें कोएफिशिएंट्स भी आते हैं, इसमें वेरिएबल्स भी इंक्लूड होते हैं और इसमें कांस्टेंट्स भी आते हैं। ये क्या होती है? इक्वेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x + 3 = 9, ये मैंने कोई इक्वेशन पिक कर ली है, ठीक है। तो इसके अंदर कोएफिशिएंट्स भी हैं, ये क्या है? ये कोएफिशिएंट है। इसके अंदर वेरिएबल्स भी हैं, ये क्या है? ये वेरिएबल है, ठीक है। और फिर इसके अंदर कांस्टेंट भी है, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? ये एक इक्वेशन हो जाएगी। फिर हर इक्वेशन की कोई ना कोई डिग्री होती है, ठीक है। उस डिग्री से वो पहचानी जाती है कि वो कौन सी इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमें किस तरह से पता लगेगा? पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि इक्वेशन क्या होती है। अब इसको अगर मैं देखूँ, इसके अंदर हर चीज़ आ रही है, कोएफिशिएंट भी आ रहा है, वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है। अब ये लीनियर इक्वेशन है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, बल्कि टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। डिग्री बल्कि बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स वेरिएबल। उस इक्वेशन के जो वेरिएबल होंगे ना, उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी, उनसे वो पहचानी जाएगी कि कौन सी इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यही वाली इक्वेशन पिक कर लूँ =9, ये मैंने इक्वेशन पिक कर ली है। फिर इसके साथ मैं और इक्वेशन पिक कर लूँ, ठीक है। तो अब इसमें से हम आइडेंटिफाई किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? हम इक्वेशन के अंदर इंक्लूडेड जो वेरिएबल होगा ना, उसकी डिग्री से डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। हम लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़ के आए थे कि लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनकी डिग्री क्या होती है? उनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ही डिग्री है, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? ये लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ मूव करूं तो यहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं और एक की डिग्री 2 है और एक की डिग्री 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया अभी? इक्वेशन हमेशा आइडेंटिफाई होगी अपने वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री से, ठीक है। तो इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? स्क्वायर है। इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? ये वाला 2 हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है। तो इससे डिसाइड हुआ कि ये इक्वेशन कौन सी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब ही स्क्वायर होता है। क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ x का स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर होगा ना, वो क्या है असल में? स्क्वायर को क्वाड मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही है। वेरिएबल क्या है? x स्क्वायर है।
और उसकी ज़ाहिर है अगर एक ही वेरिएबल है तो वही हाईएस्ट डिग्री के साथ होगा, तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। ठीक है, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल फॉर्म को कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है। फर्स्ट वेरिएबल जो है वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ही इसकी 2 होती है, ये हम अभी डिसाइड करके आए हैं ऊपर। फिर नेक्स्ट वेरिएबल इसका एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हाईएस्ट डिग्री से कम डिग्री कौन सी होगी, 1 की होगी। ठीक है, फिर अब 1 से छोटा क्या होता है, 0 होता है। तो 0 किस चीज़ का होता है, 0 मीन्स कांस्टेंट। तो x की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब ज़रा अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पर आएगा a, यहाँ पर आएगा b और इधर आएगा c। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ, ये तो 1 के इक्वल होता है। x0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये c के बराबर आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि x0 जो यहाँ पर x की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और x की किसी चीज़ की डिग्री 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो वो रिमेन सेम। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूँगी तो मेरी वैल्यू जो चेंज हो जाएगी, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा, और ये क्या है, ये वेरिएबल्स हो जाएंगे, और ये इसकी डिग्री है। ठीक है, ये डिग्री है, ये वेरिएबल, और ये कोएफिशिएंट। सेम इसमें भी यही। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी जनरल फॉर्म होती है, ये मैंने यहाँ पर भी अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अगेन लिख देती हूँ। इसकी जनरल फॉर्म ये होती है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये ए की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, सी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन ए बी सी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ए बी सी को हमें फाइंड करना पड़ता है, तो ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जो वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी, और जो सिंपल एक्स के साथ होगी वो बी की वैल्यू होगी, और जिसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने अपना स्टैंडर्ड फॉर्म की डिस्कशन भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक जनरल फॉर्म होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन अगर आपको आ जाए, किसी भी तरह की इक्वेशन आ जाए, सबसे पहले आपने उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना शुरू करना है। मेथड जब आपने अप्लाई करने हैं ना, तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर अप्लाई करने हैं। उससे पहले जितनी भी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने, उस सब को आपने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर लेके आना है। पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद उसका कोई ना कोई मेथड अप्लाई करना है। ठीक है।